नमस्कार दोस्तों। तो अब हम क्रिएट करने वाले हैं 3 HTML के फॉर्म्स। ओके, इस लेक्चर के अंदर हम 3 HTML के फॉर्म्स क्रिएट करने वाले हैं। और सबसे पहला फॉर्म आपके सामने है, आपके स्क्रीन के सामने इस टाइप का फॉर्म हम लोग क्रिएट करने वाले हैं। ओके, इवेंट रजिस्ट्रेशन का। ओके, इसके अंदर नेम होने वाला है, नेम की इनपुट फील्ड होने वाली, ईमेल होने वाला लेबल और ईमेल की इनपुट फील्ड, फोन उसकी इनपुट फील्ड, ऑक्यूपेशन उसका ड्रॉप डाउन मेनू। ओके, इस प्रकार से। और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट इस प्रकार से। यहाँ पे चेक बॉक्स आया है, कमेंट्स यहाँ पे टेक्स्ट एरिया और रजिस्टर नाम का एक बटन लास्ट में। ओके, तो चलते हैं हमारे VS कोड के अंदर और इसको प्रैक्टिकली क्रिएट करके देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे लेक्चर 6 नाम का एक फोल्डर बनाते हैं और लेक्चर 6 नाम के फोल्डर के अंदर index.html नाम की फाइल क्रिएट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक लेक्चर 6 नाम का फोल्डर बनाया और इसके अंदर मैंने क्या कर दिया, index.html नाम की फाइल क्रिएट कर ली। ओके, और index.html के अंदर आने के बाद मैं एक्सप्लेनेशन मार्क दबाऊंगा और बॉयलर प्लेट कोड को क्या कर लूंगा, जनरेट कर लूंगा और टाइटल बदल दूंगा। और टाइटल का नाम रखना चाहता हूं मैं फॉर्म प्रोजेक्ट 1। ओके, फॉर्म प्रोजेक्ट 1 नाम का टाइटल में रखना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। इस तरह से फॉर्म टैग का इस्तेमाल कर लिया और इसके अंदर हमको क्या करना है, इनपुट फील्ड बना दी। ओके, सबसे पहले क्या बनाना है, देखो इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की तो हेडिंग आएगी। ओके, इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की हेडिंग आएगी। उसके बाद हमारे पास नेम नाम का लेबल है और उसके आगे मेरे पास एक इनपुट फील्ड है, उसके अंदर टेक्स्ट आ रहा है, मतलब इनपुट टाइप टेक्स्ट करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? नेम नाम का लेबल होगा लेबल टैग के अंदर और उसके बाद इनपुट फील्ड के अंदर इनपुट फील्ड कौन सी, टेक्स्ट इनपुट फील्ड, टाइप इसका टेक्स्ट है। समझ में आ रहा है? तो मैंने क्या बोला, एक इनपुट फील्ड क्रिएट करो। तो इनपुट फील्ड क्रिएट करने के लिए इनपुट टैग होता है, इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है। इसके अंदर आ गए। ओके, इसके अंदर आ चुके हैं और इसके अंदर आने के बाद मेरे पास एक टाइप एट्रीब्यूट होता है। ओके, तो टाइप इज इक्वल टू डबल कोट्स। तो टाइप क्या है इसका, इस इनपुट फील्ड का बेसिकली टेक्स्ट आने वाला है। ओके, क्योंकि हम लोग टेक्स्ट ही डालने वाले हैं तो यहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट लिखेंगे। तो इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, टेक्स्ट इनपुट फील्ड का टाइप। और उसके बाद मेरे से पूछेगा आईडी, तो आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे देंगे, मान लेते नेम, क्योंकि नेम डाल रहे हैं ना हम लोग। ओके, नेम डाल रहे हैं तो नेम आईडी रखा है। फिर हमने यहाँ पे नेम एट्रीब्यूट के अंदर क्या डाल दिया, नेम एट्रीब्यूट के अंदर एक पहचान दे दी इसको नेम की। ओके, तो आईडी भी सेम रखा और नेम भी सेम रखा है, नेम नेम नाम के। ओके, अब इस इनपुट फील्ड की, इस इनपुट टैग के लिए मेरे पास एक लेबल टैग होता है। तो लेबल देने के लिए लेबल क्रिएट करने के लिए लेबल टैग होता है। इसके अंदर चले गए और इसके अंदर मैंने लिख दिया नेम। ओके, नेम इस प्रकार से, तो नेम नाम का लेबल बन गया। अब लेबल टैग के अंदर मेरे पास एक फॉर एट्रीब्यूट होता है। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर क्या वैल्यू आएगी, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएगी जो इनपुट टैग के अंदर आपने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर दी होगी। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर नेम नाम की वैल्यू दी थी, इसको कंट्रोल सी करो और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर चलो और वहां पे आने के बाद कंट्रोल भी करो। ओके, तो ये क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मैं लेबल टैग को अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं इनपुट फील्ड के साथ में अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूँ लेबल टैग को। ओके, इस तरह से कंट्रोल एस किया और इसको ब्राउजर के अंदर खोलने के लिए ओपन विथ लाइव सर्वर कर लिया। ओके, तो 5500 पोर्ट के ऊपर आपके पास ये फॉर्म खुल के आएगा। ओके, इसके अंदर नेम आ रहा है। ओके, नेम नाम का लेबल आ रहा है और उसके आगे आपके पास क्या आ रहा है, उसके आगे आप नेम डाल सकते हो। ओके, अपना कुछ भी नेम डाल सकते हैं इधर को। समझ में आ रहा है आपको? इस तरह से अब नेम के ऊपर भी क्लिक करता हो। ओके, तो नेम के ऊपर भी क्लिक कर दो तो सेलेक्ट हो जाता है। ओके, मतलब एक्शन में आ जाता है। समझ में आ रहा है आपको? क्योंकि मैंने लेबल को, ओके, लेबल को किसके साथ अटैच या फिर लिंक करवा दिया, हमारी इनपुट फील्ड के साथ अटैच या फिर लिंक करवा दिया। ओके, इनपुट टैग के साथ अटैच या फिर लिंक करवा दिया। ओके, ये तो एक काम कंप्लीट हो गया। अब क्या करना है हमको, अब हमको यहाँ पे पता चलता है मेरे को ईमेल का एक लेबल चाहिए और ईमेल के लिए एक इनपुट फील्ड चाहिए। ओके, इनपुट फील्ड चाहिए जिसके अंदर मैं ईमेल डाल सकूं और ईमेल हम लोग लेबल के अंदर डाल देंगे। ओके, यहाँ पे आने के बाद क्या करते दोस्तों, यहाँ पे आने के बाद 2 BR टैग लिखते हैं। ओके, 2 BR टैग न्यू लाइन के लिए दे देते और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक इनपुट फील्ड बनाता हूँ, इनपुट टैग बनाता हूँ। ओके, इनपुट टैग बनाए और इस इनपुट टैग के अंदर चले जाता हूँ। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है। टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टाइप देंगे और कौन सा टाइप देना चाहते, मान लेते मैं टाइप देना चाहता हूँ ईमेल। ओके, ईमेल टाइप दिया मैंने। ओके, क्योंकि ईमेल ही डाल सकते हैं इसलिए। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर मैंने ईमेल डाल दिया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इधर को आईडी एट्रीब्यूट लिखूंगा और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मान लेते ईमेल आईडी का आईडी दे दिया। ओके, ईमेल आईडी नाम का आईडी मैंने दे दिया। ओके,
और मैंने मान लेते इधर को नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम भी दे दिया इसको, वही अपना ईमेल आईडी नाम का। ओके, ईमेल आईडी नाम का नेम दे दिया। ओके, तो इनपुट टैग और टाइप क्या है इसका, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, इस इनपुट फील्ड का टाइप है बेसिकली ईमेल, क्योंकि आप ईमेल डाल सकते हैं इसके अंदर। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी ईमेल आईडी नाम की। ओके, और नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको पहचान दे दी मैंने ईमेल आईडी नाम की। ओके, इस इनपुट फील्ड को एक पहचान दे दी ईमेल आईडी नाम की। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस इनपुट फील्ड के लिए ये जो नीचे लिखी ईमेल के लिए, इसके लिए एक लेबल बनाऊंगा। तो लेबल टैग का इस्तेमाल कर लिया। और लेबल कौन सा बनाने वाले, ईमेल आईडी नाम का लेबल हम लोग बनाने वाले। तो ईमेल आईडी नाम का लेबल इस तरह से हमने बना दिया इधर को। और लेबल टैग के अंदर चला गया, मैं इस लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर चला गया। और यहाँ पे जाने के बाद मैंने फॉर एट्रीब्यूट होता है, फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल कर लिया। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी, जो भी तुम्हारे ईमेल, ओके, जो भी तुम्हारी इनपुट फील्ड है, ओके, ये जो नीचे वाली इनपुट फील्ड है उसके अंदर इस इनपुट टैग है, इसके अंदर जो भी आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू आ रही होगी इसको कंट्रोल सी करो और लेबल टैग के अंदर चलो और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद उसको पेस्ट कर दो। ओके, इस प्रकार से। तो मैंने ये क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं लेबल टैग को अटैच या फिर लिंक करवाना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ, या फिर इसको इस तरह से बोल सकते हैं इनपुट फील्ड को अटैच या फिर लिंक करवाना चाहते हैं लेबल टैग के साथ। ओके, तो कंट्रोल एस करते हैं, ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देख पा रहे होंगे हमारे पास एक ईमेल आईडी नाम का एक लेबल आ रहा है और उसके बाद एक इनपुट फील्ड आ रही है जिसके अंदर आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं, जैसे कि abc@gmail.com। ओके, gmail.com, इस प्रकार से। अगर ईमेल आईडी के ऊपर भी क्लिक करूँ तो तुरंत ये एक्शन में आ जाता है, फोकस में आ जाता है। नेम के ऊपर क्लिक करूँ तो ये तुरंत फोकस में आ जाता है। नेम के ऊपर क्लिक कर दो तो फोकस में आ जाता है। इसके ऊपर अगर इसके ऊपर क्लिक कर दो फोकस में आ जाता है। ईमेल आईडी के ऊपर क्लिक करो तो फोकस में आ जाता है, क्योंकि मैंने क्या करके रखा है, अपना लेबल को, ओके, लेबल को इनपुट फील्ड के साथ अटैच या फिर लिंक करवा के दिखाया आपको। लेबल टैग को अटैच या फिर लिंक करवाया इनपुट फील्ड के साथ या फिर इनपुट टैग के साथ। ओके, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए, फोन का, ओके, फोन का लेबल चाहिए। ओके, फोन का लेबल चाहिए। और फोन का लेबल के बाद मेरे को क्या चाहिए, बेसिकली यहाँ पे एक इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड के अंदर हम लोग फोन नंबर डाल सकते हैं। ओके, तो हमको एक टाइप इज इक्वल टू फोन करना पड़ेगा। ओके, तो 2BR टैग का इस्तेमाल कर लेते। ओके, 2BR टैग का इस्तेमाल कर लेते इधर को, और उसके नीचे आ जाते। अब बनाते फोन के लिए। ओके, फोन के लिए इनपुट फील्ड या फिर इनपुट टैग बनाते। तो इनपुट टैग बनाया। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चला गया और इसके अंदर आने के बाद टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डाल दिया मैंने टेलीफोन डालना। ओके, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर आपको क्या डालना पड़ेगा, टेलीफोन डालना पड़ेगा, क्योंकि किसके लिए इनपुट फील्ड बना रहे, फोन के लिए इनपुट फील्ड बना रहे, इसलिए मैंने टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेलीफोन डाल दिया। फिर मैं आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दूंगा, मान लेते फोन नंबर नाम की आईडी दे दी मैंने, फोन नंबर। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर मैंने आईडी दे दी फोन नंबर नाम की। और मैं नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे दिया। ओके, नेम क्या दे दिया, फोन नंबर नाम का ही नेम दे दिया। ओके, तो मैं इनपुट टैग बनाया, सिंगल टैग होता है, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर टेलीफोन डाल दिया। तो मैं इनपुट फील्ड कौन से टाइप की बना रहा हूँ, फोन के लिए बना रहा हूँ, इसलिए टेलीफोन डाला। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे दिया फोन नंबर नाम का। नेम एट्रीब्यूट के अंदर फोन नंबर रखा है, क्योंकि मैं इसको एक पहचान देना चाहता हूँ फोन नंबर से। ओके, क्योंकि मैं बाहर एक्सेस कर पाऊँ इसको। ओके, पहचान पाऊँ, आवाज दे पाऊँ इसको। ओके, फिर मैंने ऊपर जाने के बाद एक लेबल टैग होता है उसका इस्तेमाल किया, और लेबल टैग के अंदर मैंने क्या डाल दिया, इधर को फोन नंबर डाल दिया। ओके, फोन नंबर नाम का लेबल मैंने बना दिया। इस टाइप से फोन नंबर नाम का लेबल बनाया और लेबल टैग के ओपनिंग टैग में आ गया। और यहाँ पे आने के बाद मैंने क्या कर दिया, फॉर एट्रीब्यूट लिखा, फॉर इज इक्वल डबल कोट्स। और इस फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएगी जो हमारी इनपुट फील्ड, इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आपने दी होगी। ओके, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर क्या दिया आपने, फोन नंबर नाम की वैल्यू दी, तो फॉर एट्रीब्यूट के अंदर भी वही वैल्यू कॉपी पेस्ट कर देंगे। ओके, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, क्योंकि मैं लेबल को अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूँ इनपुट फील्ड के साथ। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं, लेबल टैग को अटैच या फिर लिंक करना चाहता हूँ इनपुट टैग के साथ। ओके, कंट्रोल एस करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते। ये देखिए हमारे पास फोन नंबर आ रहा है। अब फोन नंबर नाम के लेबल के ऊपर जैसे क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पे फोन नंबर डाल सकता हूँ। ओके, मान लेते फोन नंबर इस तरह से डाल दिया मैंने। ओके, इस तरह से मैंने फोन नंबर डाल दिया। तो इस तरह से आप फोन नंबर डाल सकते हैं। समझ में आ रहा है आपको? तो ये भी हमारा काम हो गया। इसके बाद क्या करते हैं, अब उसके बाद मेरे को क्या करना है, ऑक्यूपेशन नाम का एक लेबल है और उसके आगे एक ड्रॉप डाउन आ रहा है। ओके, मतलब एक ड्रॉप डाउन बनाना है और ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शन है मेरे पास।
तो कौन कौन से ऑप्शन है? स्टूडेंट ऑप्शन है, प्रोफेशनल ऑप्शन है, अदर्स ऑप्शन है। तो एक ड्रॉप डाउन बनाएंगे सेलेक्ट टैग की मदद से। ओके, सबसे पहले 2 BR टैग का इस्तेमाल कर लिया तो यहाँ पे ओके 2 BR टैग का इस्तेमाल कर लिया। यहाँ पे आने के बाद मैंने सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करता हूँ। ओके, सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करता हूँ। इस प्रकार से सेलेक्ट टैग के अंदर चला जाता हूँ और सेलेक्ट टैग के अंदर क्या आनी चाहिए मेरे पास? इस सेलेक्ट के ओपनिंग टैग के अंदर, इसके अंदर मैं नेम एट्रीब्यूट लिखता हूँ, नेम दे देता हूँ इसको। मान लेते नेम मैंने दे दिया ऑक्यूपेशन टाइप। ओके, ऑक्यूपेशन टाइप नाम का मैंने नेम इधर को दे दिया। ओके, इस प्रकार से। और मैंने इधर को आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखी है, मान लेते ऑक्यूपेशन टाइप नाम की। और मान लेते यहाँ पे मैंने क्यों किया ऐसा, सेलेक्ट टैग बनाया क्योंकि मेरे को ड्रॉप डाउन बनाना था। नेम एट्रीब्यूट के अंदर ऑक्यूपेशन टाइप दे रखा है नेम, इसको एक पहचान दे दी कि ऑक्यूपेशन टाइप है इसकी पहचान। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ऑक्यूपेशन टाइप डाल दिया। ओके, अब इस सेलेक्ट बॉक्स के अंदर ओके सेलेक्ट बॉक्स बनेगा ना। ओके, सेलेक्ट टैग की मदद से मैंने क्या कर दिया, एक ड्रॉप डाउन बनाना चाहता हूँ। तो बॉक्स तो बन चुका है। अब ड्रॉप डाउन के अंदर ऑप्शंस आने चाहिए, तो ऑप्शन टैग होता है मेरे पास। ऑप्शन टैग होता है तो ऑप्शन टैग का इस्तेमाल कर लिया मैंने। ओके, कितने ऑप्शन होने चाहिए मेरे पास? 3 ऑप्शन मेरे पास होनी चाहिए। तो कंट्रोल-C कर दे और यहाँ पे जाने पर कंट्रोल-V कर दे। ओके, पहले वाले ऑप्शन के अंदर मैं ऑप्शन देना चाहता हूँ स्टूडेंट। ओके, स्टूडेंट नाम का ऑप्शन में देना चाहता हूँ। दूसरे वाले ऑप्शन के अंदर ओके ऑप्शन के अंदर कौन सा ऑप्शन देना चाहता हूँ? प्रोफेशनल नाम का ऑप्शन में देना चाहता हूँ। प्रोफेशनल, तो प्रोफेशनल नाम का ऑप्शन में देना चाहता हूँ। और तीसरे वाले ऑप्शन के अंदर ऑप्शन कौन सा देना चाहता हूँ? मैं अदर्स नाम का ऑप्शन देना चाहता हूँ। ओके, अदर्स नाम का ऑप्शन में देना चाहता हूँ। अब इस ऑप्शन टैग के ओपनिंग टैग में चलते हैं और यहाँ पे वैल्यू लिखते हैं। ओके, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दे देते हैं। मान लेते स्टूडेंट नाम की वैल्यू मैंने दे दी, स्टूडेंट नाम की वैल्यू मैंने दे दी। ओके, और नीचे वाले ऑप्शन टैग के ओपनिंग टैग में चलते हैं और यहाँ पे वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या दे देते, मान लेते प्रोफेशनल। ओके, प्रोफेशनल नाम की वैल्यू मैंने दे दी, प्रोफेशनल नाम की मैंने वैल्यू इधर को दे दी। और नीचे वाले ऑप्शन टैग के अंदर चलते ओपनिंग टैग के अंदर और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू दे देते। मान लेते मैंने अदर्स नाम की वैल्यू मैंने दे दी, अदर्स नाम की वैल्यू मैंने दे दी। समझ में आ रहा है मैंने क्या क्या किया इधर को? ओके, इस तरह से मैंने काम किया है। ओके, सबसे पहले सेलेक्ट टैग लिखा, सेलेक्ट टैग के अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर ऑक्यूपेशन टाइप दे दिया, इसको एक पहचान दे दी। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर ऑक्यूपेशन टाइप भी दे दिया इसको पहचान देने के लिए। फिर मैंने 3 ऑप्शन टैग का इस्तेमाल किया। ओके, ऑप्शन देने के लिए। तो वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर स्टूडेंट, यहाँ पे बाहर स्टूडेंट, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर प्रोफेशनल, बाहर प्रोफेशनल, वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर अदर्स और बाहर भी अदर्स। ओके, तो इस सेलेक्ट टैग के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक लेबल बनाता हूँ। तो लेबल टैग का इस्तेमाल करते हैं लेबल बनाने के लिए। ओके, लेबल टैग का इस्तेमाल कर लिया। और कौन सा लेबल देना चाहते हैं? ओके, तो लेबल टैग के अंदर कौन सा कंटेंट डालना चाहते हैं? ऑक्यूपेशन नाम का मैंने टाइटल दे दिया। ओके, मतलब यहाँ पे इसको क्या दे दिया, एक लेबल दे दिया। ओके, कंटेंट डाल दिया, इधर को एक लेबल दे दिया ऑक्यूपेशन नाम का। इस लेबल टैग के अंदर चले ओपनिंग टैग के अंदर, मतलब यहाँ पे मैंने फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल किया। और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएगी? जो भी हमारे सेलेक्ट टैग के अंदर ओके सेलेक्ट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या करो, कंट्रोल-C करो, मतलब कॉपी करो और यहाँ पे लेबल टैग के अंदर आ जाओ। और एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब कंट्रोल-V कर दो, मतलब पेस्ट कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं? मैं इस लेबल टैग को अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ सेलेक्ट टैग के साथ, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं इस लेबल को मैं अटैच यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ सेलेक्ट बॉक्स के साथ। ओके, सेलेक्ट फील्ड के साथ। समझ में आ रहा है आपको? कंट्रोल-S करते हो, ब्राउजर के ऊपर चलते हैं। यहाँ पे आने के बाद देखो, यहाँ पे ऑक्यूपेशन के ऊपर क्लिक करते हो तो तुरंत एक्शन में आ जाता है, तुरंत ये क्या हो जाता है, फोकस में आ जाता है। ओके, ऑक्यूपेशन के ऊपर क्लिक किया तो स्टूडेंट यहाँ पे दिखा रहा है बाय डिफॉल्ट। अब प्रोफेशनल के ऊपर क्लिक किया तो प्रोफेशनल, अदर्स के ऊपर क्लिक किया तो अदर्स आ रहा है। ओके, मतलब मैंने एक ड्रॉप डाउन बना दिया, एक सेलेक्ट बॉक्स बना दिया, इसके अंदर ऑप्शंस आ रहे स्टूडेंट, प्रोफेशनल, अदर्स। इसके अंदर एक देखो यहाँ पे ऑक्यूपेशन नाम का एक लेबल भी आ रहा है। ओके, मेरे पास क्या दिख रहा है, उसके बाद मेरे पास एक टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट दिख रहा है। टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट के बाद यहाँ पे HTML CSS जावास्क्रिप्ट का चेक बॉक्स आ रहा है। ये एक दूसरे के साथ अगर रिलेटेड है, ओके, ये एक दूसरे के साथ क्या है, बेसिकली रिलेटेड है। ओके, रिलेटेड है। अगर ये एक दूसरे के साथ अगर रिलेटेड है तो मैं क्या कर सकता हूँ, उधर को मेरे पास एक फील्ड सेट होता है। ओके, फील्ड सेट का मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ। किसका इस्तेमाल कर सकता हूँ? फील्ड सेट का इस्तेमाल कर सकता हूँ। और टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे क्या दे सकता हूँ, इसको एक कैप्शन दे सकता हूँ। ओके, क्या दे सकता हूँ? कैप्शन दे सकता हूँ। मतलब कैप्शन किसकी मदद से देंगे हम लोग? लेजेंड की मदद से कैप्शन देंगे।
ओके, लेजेंड की मदद से कैप्शन देंगे और फील्ड सेट के अंदर हम लोग डाल देंगे इसको, क्योंकि ये एक दूसरे के साथ रिलेटेड है। ओके, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। ओके, अब हम दो BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं। ओके, दो BR टैग का इस्तेमाल कर लेते हैं, इधर को BR टैग और एक और BR टैग का इस्तेमाल कर लिया। अब हमको क्या करना है, तो हमको पहले तो फील्ड सेट का इस्तेमाल करना है। ओके, फील्ड सेट का इस्तेमाल करना है। फील्ड सेट के अंदर हम लोग डालने वाले। ओके, फील्ड सेट के अंदर क्या डालने वाले, चेक बॉक्स का। ओके, चेक बॉक्स रिलेटेड होने वाले एक दूसरे के साथ, इसलिए हम लोग डालने वाले फील्ड सेट के अंदर। ओके, और ये जो फील्ड सेट बनने वाली, इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, उसके लिए मैं एक कैप्शन देना चाहता हूँ इस फील्ड सेट को। तो मेरे पास एक लेजेंड नाम का टैग होता है, इसका इस्तेमाल कर लिया और यहाँ पे एक मैंने क्या कर दिया, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। ओके, क्या डाल दिया मैंने, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। कैप्शन दे दिया, हेडिंग दे दिया इस फील्ड सेट को। कंट्रोल एस कर दिया, ब्राउजर के ऊपर चलते, तो मेरे पास एक फील्ड सेट बन के रेडी हो चुकी है और टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट इसका कैप्शन आ रहा है, इसकी हेडिंग आ रही है। ओके, अब मैं नीचे चला गया और मेरे को क्या बनाना है, मेरे को है ना बेसिकली तीन चेक बॉक्स बनानी है। तो तीन चेक बॉक्स बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक इनपुट टैग बनाता हूँ। इनपुट टैग एक सिंगल टैग होता है, इसके अंदर आ जाते हैं और यहाँ पे आने के बाद टाइप एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालूंगा मैं, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चेक बॉक्स डालूंगा। ओके, इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, बेसिकली चेक बॉक्स है, क्योंकि मैं चेक बॉक्स बनाने वाला हूँ। और उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे देता हूँ। मान लेते चेक बॉक्स। ओके, चेक बॉक्स नाम का मैंने नेम दे दिया। ओके, चेक बॉक्स नाम का मैंने नेम दे दिया। नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान दे दी। क्या है इनपुट फील्ड की पहचान, नेम एट्रीब्यूट के अंदर आपको पता चलेगा चेक बॉक्स है। ओके, और उसके बाद मैं इसको एक आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी देना चाहता हूँ। ओके, चेक बॉक्स 1 नाम का। ओके, चेक बॉक्स 1 नाम का मैंने आईडी एट्रीब्यूट के अंदर आईडी दे रखा है। ओके, इस तरह से। अब इसके लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक लेबल भी बनाना पड़ेगा इसके लिए। ओके, लेबल कैसे बनाते हैं, लेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे। तो लेबल टैग के अंदर चलेंगे। ओके, इस तरह से लेबल टैग। ओके, क्या करेंगे हम लोग, लेबल टैग का इस्तेमाल करेंगे इस टाइप से और लेबल टैग के अंदर आ जाएंगे। और लेबल कौन सा देना चाहते हैं, तो सबसे पहला लेबल हम लोग देना चाहते हैं HTML। ओके, HTML नाम का लेबल देना चाहते हैं और लेबल के ओपनिंग टैग के अंदर आ जाता हूं और यहां पे आने के बाद मैं फॉर एट्रीब्यूट का इस्तेमाल करता हूं। फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर वो वैल्यू आएंगी जो हमारे इनपुट टैग के अंदर। ओके, इनपुट टैग के अंदर क्या है, इनपुट टैग के अंदर आईडी एट्रीब्यूट है। आईडी एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू क्या है, चेक बॉक्स 1 नाम की। इसको कंट्रोल सी करो, कॉपी करो और फॉर एट्रीब्यूट लेबल टैग के फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आने के बाद कॉपी पेस्ट कर दो, मतलब कंट्रोल भी कर दो। ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं इस लेबल को, ओके, लेबल को अटैच आप लिंक करवाना चाहता हूं। किसके साथ अटैच आप लिंक करवाना चाहता हूं, इनपुट फील्ड के साथ। ओके, या फिर इस तरह से बोल सकते हैं, लेबल टैग को अटैच आप लिंक करना चाहते हो इस इनपुट टैग के साथ। ओके, इस चेक बॉक्स के इनपुट टैग के साथ। समझ में आ रहा है, इसको क्या कर दे, कॉपी कर दे। ओके, कॉपी कर दे, कॉपी करने के बाद पेस्ट कर दे और पेस्ट कर दे। ओके, और दूसरे वाले चेक बॉक्स, ओके, यहाँ पे स्पेस भी दे देते थोड़ा सा आपको अच्छे से समझने के लिए। ओके, यहाँ पे क्या क्या बदलने वाले हम लोग, ज्यादा चीजें बदलने वाले नहीं। इनपुट टाइप चेक बॉक्स रखेंगे, नेम एट्रीब्यूट के अंदर भी चेक बॉक्स रखेंगे, आईडी एट्रीब्यूट के अंदर यहाँ पे बदल देंगे इसका आईडी, क्योंकि यूनिक होता है ना आईडी, डिफरेंट होता है आईडी, इसलिए चेक बॉक्स 2 कर देंगे और नीचे वाले का आईडी कर देंगे चेक बॉक्स 3। ओके, तो आईडी अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं, यूनिक होते हैं, चेक बॉक्स 1, चेक बॉक्स 2, चेक बॉक्स 3। ओके, अब कंटेंट की बात करें तो यहाँ पे HTML की जगह हम लोग CSS कर देंगे। ओके, CSS इस टाइप का कंटेंट कर देंगे। यहाँ पे नीचे आने के बाद यहाँ पे जावास्क्रिप्ट कंटेंट कर देंगे। ओके, जावास्क्रिप्ट या कंटेंट कर देंगे, जावास्क्रिप्ट नाम का कंटेंट हम लोग इधर को करने वाले। ओके, तो मैंने क्या कर दिया, लेबल यहाँ पे HTML रखा है, CSS रखा है और जावास्क्रिप्ट रखा है। ओके, और इस तरह से हमने अगर कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला गया तो ये देख पा रहे होंगे आप, एक फील्ड सेट आ रहे, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट नाम का कैप्शन आ रहा है, लेजेंड के अंदर लेजेंड की मदद से बना है कैप्शन या फिर हेडिंग फील्ड सेट के लिए, उसका चेक बॉक्स आ रहा है। ओके, HTML सेलेक्ट करेंगे तो HTML सेलेक्ट हो जाएगा, CSS सेलेक्ट करेंगे CSS सेलेक्ट हो जाएगा, जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट करेंगे जावास्क्रिप्ट सेलेक्ट हो जाएगी। तो इस तरह से मेरे पास क्या हो चुका है, एक चेक बॉक्स भी हमने बना लिया है। ओके, मतलब हमने 3 चेक बॉक्स क्रिएट कर लिए। ओके, HTML CSS जावास्क्रिप्ट के। उसके बाद मेरे पास कमेंट्स नाम का एक लेबल आ रहा है और उसके सामने अगर देखा जाए तो एक टेक्स्ट एरिया आ रहा है। ओके, और टेक्स्ट एरिया के अंदर मैं कंटेंट डाल सकता हूँ। क्या डाल सकता हूँ, कंटेंट डाल सकता हूँ। तो इसको बनाते फिर, तो यहाँ पे फील्ड सेट के बाद 2 BR टैग का इस्तेमाल करता हूँ, BR टैग और एक और BR टैग का इस्तेमाल करता हूँ न्यू लाइन देने के लिए।
और उसके बाद मैं क्या करता हूँ दोस्तों, तो टेक्स्ट एरिया क्रिएट करना है ना, तो टेक्स्ट एरिया कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग ओके टेक्स्ट एरिया नाम का टैग। ओके टेक्स्ट एरिया नाम का टैग का इस्तेमाल कर लिया और इस टेक्स्ट एरिया नाम के टैग के अंदर चले गए। ओके मतलब टेक्स्ट एरिया पूरा पूरा एलिमेंट और इसके अंदर चले गए और इस ओपनिंग टैग के अंदर आ गए। ओपनिंग टैग के अंदर आने के बाद मैं क्या करता हूँ, इधर को यहाँ पे आने के बाद मैं नेम एट्रीब्यूट लिखता हूँ। नेम एट्रीब्यूट के अंदर नेम दे देता हूँ, मान लेते टेक्स्ट एरिया 1 नाम का, तो टेक्स्ट एरिया 1 नाम का मैंने इधर को नेम दे दिया। ओके नेम एट्रीब्यूट के अंदर इसको एक पहचान दे दी कि टेक्स्ट एरिया 1 है इसकी पहचान। ओके आईडी एट्रीब्यूट के अंदर टेक्स्ट एरिया 1 ही डाल देंगे। ओके टेक्स्ट एरिया 1। ओके इस तरह से आईडी दे रखी मैंने टेक्स्ट एरिया 1 नाम की। ओके और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कॉलम्स मेंशन करता हूँ कितना बड़ा हो इसकी साइज में, तो कॉलम्स 30 दे रखे और मान लेते रोज मैंने दे रखे, इधर को रोज मैंने 10 दे रखे। ओके और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, अब इसके लिए यहाँ पे कंट्रोल एस करके देखते हैं पहले ब्राउजर के ऊपर कैसा आ रहा है, इस तरह से दिख रहा है। ओके अभी यहाँ पे एक लेबल देना पड़ेगा। ओके लेबल देना पड़ेगा, तो लेबल बनाते हैं इधर को, तो लेबल टैग का इस्तेमाल कर लेता हूँ। लेबल टैग का इस्तेमाल कर लिया और लेबल दे दिया, मान लेते कमेंट्स नाम का लेबल दे दिया। ओके कमेंट्स नाम का मैंने इधर को लेबल दे रखा है इधर को इस टाइप से, और इस लेबल टैग के ओपनिंग टैग के ओके इसके अंदर आ जाता और यहाँ पे लिखते फॉर एट्रीब्यूट। ओके फॉर एट्रीब्यूट लिखते और फॉर एट्रीब्यूट के अंदर कौन सी वैल्यू आएंगी, जो भी हमारे पास टेक्स्ट एरिया ओके टेक्स्ट एरिया के अंदर आईडी एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है उसको क्या करेंगे, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी से और लेबल टैग के फॉर एट्रीब्यूट के अंदर आएंगे और यहाँ पे कंट्रोल भी कर देंगे, मतलब पेस्ट कर देंगे। अब कंट्रोल एस किया और ब्राउजर के ऊपर चला गया मैं, अब इस टाइप से दिख रहा है कमेंट्स और यहाँ पे टेक्स्ट एरिया आ रहा है। ओके और कमेंट्स के ऊपर क्लिक करोगे तो भी ये एक्शन में या फिर फोकस में आ जाएगा, बट यहाँ पे बात आती है अच्छा नहीं दिख रहा है हमारी यूआई के ऊपर, तो यहाँ पे नेक्स्ट लाइन के लिए एक बीआर टैग का इस्तेमाल कर लेते, न्यू लाइन देने के लिए। ओके बीआर टैग का इस्तेमाल कर लेते। अब कंट्रोल एस करके ब्राउजर के ऊपर चलेंगे तो ये देखिए अच्छे दिख रहा है। ओके तो हमने यहाँ पे नेम के लिए इनपुट फील्ड बना रही, ईमेल आईडी के लिए इनपुट फील्ड बना रही, फोन नंबर के लिए इनपुट फील्ड बना दी, ऑक्यूपेशन के लिए मैंने एक ड्रॉप डाउन बना दिया। ओके टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट, ओके टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट में मैंने एक चेक बॉक्स बना दिया। ओके फील्ड सेट की मदद से, और कमेंट्स के लिए मैंने एक टेक्स्ट एरिया बना दिया इस टाइप से। ओके तो कॉलम्स 30 कॉलम्स इज इक्वल टू 30 और रोज इज इक्वल टू 10 क्यों रखा, मैं चाहता हूँ ये बेसिकली हॉरिजॉन्टली, कॉलम्स का मतलब क्या है, कॉलम्स बेसिकली इस टाइप से होते हैं ना, कॉलम्स तो वर्टिकली होते हैं मेरे को मालूम है, बट जब भी मैं कॉलम्स को लिखूंगा ओके कॉलम्स की वैल्यू बढ़ाऊंगा तो इस टाइप से इधर को सरकेगा। ओके हॉरिजॉन्टली बड़ा बड़ा होता जाएगा क्योंकि कॉलम्स वर्टिकली होते हैं इस टाइप से। ओके इस टाइप से आएंगे तो कॉलम्स यहाँ पे बढ़ते रहेंगे। मान लेते मैं कॉलम्स को डाल देता हूँ यहाँ पे 10, तो कॉलम्स यहाँ पे आएंगे 10। अगर कॉलम की वैल्यू में 30 कर दो तो यहाँ पे आएगी, 50 कर दो तो यहाँ पे आएगी, 60 कर दो तो यहाँ पे कुछ आएगी। ओके 100 कर दे तो यहाँ पे कुछ आएगी। ओके कॉलम्स की वैल्यू बढ़ा रहे, मतलब वर्टिकली हम लोग चीजों को बढ़ा रहे। ओके वर्टिकली चीजों को हम लोग बढ़ा रहे, तो कॉलम्स इस टाइप से होते हैं ना वर्टिकली, तो ये चीजें बढ़ती जाती जब भी मैं कॉलम्स के अंदर वैल्यूज बढ़ाता हूँ। अब रो की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो रोज के अंदर इस टाइप से बढ़ेंगे। ओके रोज के अंदर इस टाइप से बढ़ेंगे, तो रोज को बढ़ाता जाऊंगा तो यहाँ पे इस तरह से चीजें बढ़ती जाएंगी। ओके इस टाइप से चीजें बढ़ती जाएंगी, नीचे नीचे जाएंगे। ओके समझ में आ रहा है, रोज हॉरिजॉन्टली होते, कॉलम्स वर्टिकली होते, तो वर्टिकली होते कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3, अगर कॉलम 30 कर दो तो इधर को आएंगे, कॉलम 50 इधर को, कॉलम 60 इधर को, इस टाइप से आते जाएंगे। समझ में आ रहा है, इस टाइप से वो बढ़ता जाएगा। अब लास्ट वाला पार्ट बचता है मेरे पास एक रजिस्टर नाम का बटन। ओके रजिस्टर नाम का बटन मेरे पास होना चाहिए। तो रजिस्टर नाम के बटन को बनाने की बहुत ही सिंपल सी चीज है, बहुत सिंपल से हम लोग इनपुट फील्ड बनाएंगे इनपुट टैग की मदद से, और यहाँ पे आने के बाद मैं टाइप मेंशन करूंगा। ओके इनपुट टैग सिंगल टैग होता है, इसके अंदर चलता हूँ, टाइप एट्रीब्यूट के अंदर चलते हैं और टाइप एट्रीब्यूट के अंदर डाल देते हैं, मान लेते सबमिट। ओके टाइप क्या दे देंगे, सबमिट, क्योंकि इस इनपुट फील्ड का टाइप क्या है, सबमिट है, सिर्फ और सिर्फ आप सबमिट कर सकते हैं इसके अंदर। ओके और बाहर आ जाएंगे और वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर क्या डालेंगे, वैल्यू मान लेते रजिस्टर। ओके तो रजिस्टर नाम का बटन बना रहा हूं मैं, इसलिए रजिस्टर नाम की वैल्यू दे रखी है। ओके रजिस्टर नाम की वैल्यू मैंने दे रखी, जो भी वैल्यू एट्रीब्यूट के अंदर वैल्यू देंगे उसी नाम का ये बटन बनने वाला है। ओके कंट्रोल एस किया, ब्राउजर के ऊपर चला, ये देखिए रजिस्टर नाम का बटन भी बन गया। ओके थोड़ा सा जूम कम कर दूं तो इस टाइप से हमारे पास एक फॉर्म आ रहा है, और थोड़ा सा जूम कम कर दूं। ओके
150 रखते तो इस टाइप का मेरे पास फॉर्म क्रिएट हो गया। अब इसको कंपेयर करके देखते हैं जिसको हमको बनाना था। इस टाइप से बनाना था, इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की हेडिंग थी, अभी हेडिंग नहीं बनाई, बाकी सब कुछ बन चुका है। ओके, तो हेडिंग भी बना देते भाई। ओके, हेडिंग बनाते कहाँ पे बनाते, जहां से हमारा कोड स्टार्ट हुआ था फॉर्म टैग के ऊपर चलते और यहाँ पे H2 नाम की हेडिंग बनाते। H2 नाम की हेडिंग के अंदर क्या डाल देते, इवेंट रजिस्ट्रेशन। ओके, इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की मैंने क्या कर दी, इधर को एक हेडिंग बना दी। तो इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की हेडिंग भी बना दी। अब जाके देखो, तो इवेंट रजिस्ट्रेशन नाम की मेरे पास एक हेडिंग आ रही, उसके नीचे नेम के आगे इनपुट फील्ड। ओके, ईमेल आईडी के आगे इनपुट फील्ड, फोन नंबर के आगे इनपुट फील्ड, ऑक्यूपेशन उसके आगे आप ड्रॉप डाउन मेनू, इस प्रकार से टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट, और उसके बाद यहाँ पे चेक बॉक्सेस आ रहे, कमेंट्स, और उसके बाद टेक्स्ट एरिया और रजिस्टर नाम का बटन। इस टाइप के एक फॉर्म बना दिया हमने इधर को। ओके, फॉर्म 1.html के अंदर आने के बाद आपको समझ में आएगा, यहाँ पे भी वही किया था। ओके, फील्ड सेट के अंदर आपने वही किया था। ओके, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर सेम वैल्यू रखनी पड़ती है। ओके, फॉर एट्रीब्यूट के अंदर और आईडी एट्रीब्यूट के अंदर सेम वैल्यू आपको रखनी है। समझ में आ रहा है आपको। और पहला वाला फॉर्म आप देख सकते हैं इवेंट रजिस्ट्रेशन का। ओके, नेम, ओके, एम्बेस कोडिंग डाल दिया, ईमेल आईडी इस तरह से इधर को डाल दी, फोन नंबर इधर को आप डाल सकते हैं। ओके, फोन नंबर आप डाल सकते हैं, स्टूडेंट, ऑक्यूपेशन मान लेते प्रोफेशनल, टॉपिक्स HTML, इसको अच्छे से करते HTML CSS जावास्क्रिप्ट। अगर समझ में नहीं आ रहा, इसको अगर मैं बदल के दिखाऊं आपको, फॉर्म 1.html के अंदर चलते, और यहाँ पे जो लेबल आ रहा है, बेसिकली लेबल बाद में लगते हैं। ओके, इस लेबल को कॉपी करो, कॉपी करने के बाद Ctrl+S करो और उसके बाद यहाँ पे नीचे पेस्ट कर दो। इस लेबल को क्या करो, Ctrl+C करो, Ctrl+C करने के बाद Ctrl+S करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो इस टाइप से। और उसके बाद एक और लेबल आ रहा है। ओके, इस टाइप से लेबल आ रहा है, इसको भी क्या करो, कॉपी करो, कॉपी करने के बाद Ctrl+C करो, Ctrl+S करो और नीचे क्या कर दो, पेस्ट कर दो, Ctrl+V कर दो। अब जाके सही होगा। ओके, अब जाके सही आ रहा है। अब यहाँ पे नेम डाल सकते हैं, एम्बेस कोडिंग, ईमेल आईडी डाल सकते हैं, BC, फोन नंबर डाल सकते हैं इस टाइप से, ऑक्यूपेशन डाल सकते हैं प्रोफेशनल, टॉपिक्स ऑफ इंटरेस्ट। ओके, अब यहाँ पे चेक बॉक्स अच्छे से और लॉजिकली समझ में आ रहा है। इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये सेलेक्ट हो जाएगा, CSS के ऊपर जावास्क्रिप्ट के ऊपर क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। अब दोबारा से इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो सेलेक्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है, अनसेलेक्ट सेलेक्ट कर सकते हैं। और कमेंट्स मान लेते मैंने डाल दिया आई एम एम्बेस कोडिंग इस टाइप से डाल दूंगा और रजिस्टर नाम के बटन के ऊपर क्लिक करूंगा तो रजिस्टर तुरंत ये क्या हो जाता है, बेसिकली रिफ्रेश हो जाता है। अगर नहीं करना चाहते तो आप क्या करेंगे, इधर को भी हमारे पास फॉर्म टैग के अंदर क्या होता है, फॉर्म टैग के अंदर बेसिकली फॉर्म टैग के अंदर क्या होता है, एक्शन एट्रीब्यूट होता है। तो एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर हम लोग पाथ किसका देंगे, लोकेशन किसका देंगे, हमारे बैकएंड लैंग्वेज का लोकेशन देंगे। कौन सी बैकएंड लैंग्वेज, जैसे PHP, पाइथन, उसका लोकेशन यहाँ पे देंगे। समझ में आ रहा है आपको। इस टाइप से हम लोग क्रिएट करते हैं। ध्यान में रखने वाली चीज है दोस्तों, ध्यान में क्या रखना है आपको कि यहाँ पे जो हमने चेक बॉक्स बनाए, ओके, यहाँ पे फॉर्म 1.html के अंदर भी चेक बॉक्स बनाए ना, तो चेक बॉक्स के अंदर आपको क्या करना है, नेम एट्रीब्यूट के अंदर, ओके, नेम एट्रीब्यूट के अंदर जो वैल्यू है वो सेम रखनी है। ओके, मतलब सारे के सारे इनपुट फील्ड, ओके, पहली वाली इनपुट फील्ड की भी देखो चेक बॉक्स रखी, दूसरी वाली इनपुट फील्ड की भी देखो चेक बॉक्स रखी, तीसरी भी इनपुट फील्ड की चेक बॉक्स रखी। ओके, तो इस टाइप से आपको ध्यान में रखना है। और रेडियो बटन में भी आपको वही ध्यान में रखना है, रेडियो बटन में भी आपको यही ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है आपको।